मोदी हमसे डरता है, अरे जमीन हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे बुलडोजर बाबा हाय हाय तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बुलडोजर बाबा हाय हाय आगे करता है। अरे मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे मोदी हमसे डरता है, पुलिस को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है। मोदी हमसे डरता है, जमीन हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है, जमीन हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, मोदी हमसे डरता है। कई दिनों से लगातार वादी कश्मीर में बिल्डोज़र चलते हुए हमने देखा है, जिसमें साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक हमने बिल्डोज़ चलते हुए देखा। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि यहाँ पे जितनी भी घास चराई है या स्टेट लैंड है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, और उसके बाद ही जो है बिल्डोज़र काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलने लगा है, जिसमें हमने नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर तक बिल्डोज़र चलते हुए देखा। आए दिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जा रही है। कल जम्मू कश्मीर के दो साबिका वज़ीर आला ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, जिसमें महबूब मुफ्ती ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद सजाद गनी लोन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। आज श्रीनगर के PDP हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे PDP के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे एहतजाज करते हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे जानने की हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो LG साहब और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने जो ये कहा कि हम जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, उसके बाद जो हम इविक्शन ड्राइव स्टार्ट करेंगे। हमने ये देखा कि इनके कौलो फेल में तजाद है। लोगों को, गरीब आवाम को नोटिस सर्व नहीं की जा रही हैं, उसके बगैर जो है उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। हालांकि LG साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि हम गरीब को नहीं छेड़ेंगे, मगर अगर आप इस इविक्शन ड्राइव का पैटर्न देखेंगे 90% से ज़्यादा जो है लोगों को निकाला जा रहा है, उनके घर छीनने जा रहे हैं, उनके आशियाने जो है उनसे छीने जा रहे हैं। हमारी इस कड़ाके की ठंड में हमारी माएँ, हमारी बहनें सड़कों पर रो रही हैं, खून के आंसू बहा रही है, कह रही हैं कि जनाब आखिर हमें सुनवाई का मौका तो दें। आप खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन रहे हैं, बुलडोज़र ला के ना ही उनको जो है उनकी बात सुन रहे हैं, ना ही उनकी सुनवाई हो रही है, और उनके मकान आप तोड़ रहे हैं। अगर पूरी मुल्क में आप पॉलिसी जो है कि गरीबों को रिहेबिलिटेट करना है, उनके लिए फ्लैट बना रहे हैं, यहाँ की आवाम खुद अपने पैसों से अपने आशियाने बना रहे हैं, रोज़गार के साधन बना रहे हैं, उसके बरकस आप जो है उन्हीं के तोड़ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर कानून, अगर हिंदुस्तान में आइन की अगर बालादस्ती है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तो फॉलो होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े जो एंक्रोचर है वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके तो कोई हाथ नहीं लगा रहा है उनके साथ। तो हमारा आज प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि हुकूमत को वार्न करना कि आप इससे बाज आए। ठीक है, अगर आपको कहीं ड्राइव चलानी है उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करिए, लोगों को जो है उनकी सुनवाई का मौका दे दीजिए। उसके बाद और मैं लोगों से भी आपके वसादत से इल्तिमास करूंगा कि मायूस ना हो, कंपस ना हो, हम आपके लिए खड़े हैं। और अगर इनको आगे इन्होंने ये मुहिम कंटिन्यू की तो हम पूरी जम्मू कश्मीर में जो है एजुकेशन ड्राइव स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने तो बार बार कहा कि इनका मकसद ये है कि अमीर से नोट और गरीब से वोट, ये वोट बटोरने की जो है एक एक्सरसाइज है, एक मुहिम है, बेगर करने की मुहिम है। बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। इन्होंने अमीरों को ये बोला कि आप हमें पैसे दे दीजिए, आपको हम बचाएंगे। गरीबों को बोलते हैं कि आप हमारा साथ दे दीजिए, आपको भी बचाएंगे। बिल्कुल, मैं लोगों से, आपकी वसादत से फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि मायूस ना हो।
ये वक्त भी नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से आपकी जो ज़मीनें हैं आपको वापस मिलेंगी और इज़्ज़त से मिलेंगी। आपको जो ह्यूमिलेशन, आपकी जो ज़लालत करना चाहते हैं हमारी माँओं बहनों को इस कड़ाके की ठंड में जो खून के आंसू बहाए इन्होंने, इसका भी इंशाअल्लाह ताला लोग इसे अपने वोट से हिसाब बेघर करने का काम रखा है, जो हमारे बच्चों को यहाँ पे सड़कों पे लाने का काम कर रहा है। हम उसके लिए एक पुरअमन एहतजाज हमने किया कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ना कोई नोटिस इशू करते हैं, ना कुछ बुलडोज़र लेके पहुँच जाते और मकानों को तहस नहस करते हैं। ये हमारे कश्मीर में इन्होंने एक टूल यूज़ किया। अब बुलडोज़र, पहले NIA, CBI, IB, सारी चीज़ें जितने भी है ये कश्मीरियों पे एक जुल्म करना चाहते हैं। इसके खिलाफ PDP ने एक आवाज़ उठाई है और हम ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि LG एडमिनिस्ट्रेशन से वो साफ अपनी बात नहीं करते कि जिन्होंने उन्हें दावा किया था वो गरीबों के से हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बात अमीर और गरीब की नहीं है, बात है कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन के पेपर्स है, बिल्कुल जो घास चराई होती है उस पर स्टेट का कोई हक नहीं होता है। वो ग्रेजिंग के लिए होती है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होती है। ये जो नया तमाशा इन्होंने खड़ा किया है PDP और यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग, हम उनके साथ हैं। हम बेशक ये प्रोटेस्ट जितने भी हम ये जारी रखेंगे कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन साफ़ नहीं होती है कि ये चीज़ रोकते नहीं हैं। कश्मीरी को दबाने का काम कर रही है बीजेपी। यहाँ पे पूरा कोशिश कर रही थी अपने पाँव जमाने के लिए। हाथ तो इनके कुछ आता नहीं है, यहाँ पे इनका तो कोई वोट बैंक यहाँ पे है नहीं, ये तो इनको साफ जाहिर हुआ। आप देखिए क्या इन्होंने, ये पहली इतनी पावरफुल स्टेट जिनको इन्होंने UT बनाया, ये शायद आपने हिस्ट्री में पहली बार सुना होगा कि स्टेट से UT बनी है। आमतौर पर UT से स्टेट बनती चाहिए। और जहाँ पर भी ये अनऑथराइज कॉलोनी या गैर कानूनी ये ज़मीनें होती है गरीबों के पास, उनको तो गवर्नमेंट ऑथराइज़ करने का काम कर रही है। यहाँ तो घर से इनको छत लेने का काम कर रही है। ये अभी न्यूज़ का देखा 1835 में उनको लीज़ हुई है, आ गए वो पेपर्स हाथ में खड़े हैं। तहसीलदार साहब कह रही है आप जी ऑफिस में जाइए, मैं तो बुलडोज़र चलाऊँगा। ये कहाँ के इंसाफ है? ये तो डिक्टेटरशिप एक हिंदुस्तान में ये बीजेपी चला रही है। ये यहाँ के लोगों को नामंजूर है। हम सड़कों पे बेशक महबूबा मुफ्ती साहिबा दिल्ली पहुंची और वहाँ पे पहला काम किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुल्क की मीडिया के ज़रिए से पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को बावर करवाया कि रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर इजरायली पॉलिसी लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ हम इन इलाकों को कभी गज़ा नहीं बनने देंगे। ये हमारे आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं। यहाँ पर पिछले दिनों राहुल गांधी साहब का जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो उसके अंदर योगेंद्र यादव साहब ने कहा कि जब हम कहेंगे कि ये हमारा जिगर का टुकड़ा है ना कि जागीर का टुकड़ा है, तो बीजेपी और ये आज की सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जागीर का टुकड़ा समझती है और यहाँ पे ज़मीनें छीन के अडानी को इन्होंने ज़मीनें पूरे मुल्क की, हिंदुस्तान की ज़मीनें दे के दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बनाया। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो वो धड़ाम से गिर के आज 100 के नंबर से भी नीचे जा रहा है। तो ये असली औकात है इनकी। हम जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो किसी को अडानी बनने देंगे ना अंबानी बनने देंगे। ये ज़मीनें हमारी हैं, यहाँ के गुरबा का हक है, यहाँ के मसाकीन का। और ये हमें ज़मीनें जो हैं यहाँ के लोगों की, यहाँ के बसनीकों की हैं। इनके लिए हमारी जान भी लग जाएगी, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। ऐसी बात है, एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात है। यहाँ पे मुसलमानों को परेशान करके पूरी हिंदुस्तान के अंदर दिखाना है इनको, अपने वोट बैंक को, अपना वोट जो है उनको पोलराइज करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। और दूसरे नंबर हमारी ज़मीनों को छीन के यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं। आप लद्दाख के अंदर देख लीजिए, सोनम वांगचुक इतना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया के अंदर उसे माना जाता है। और वो आज बेचारा इतनी कपकपाती सर्दी के अंदर बेचारा कई दिनों से वहाँ पे हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठता है। लद्दाख का हाल देख लिया आपने। अब जम्मू कश्मीर का भी यही है कि ये ज़मीनें हमारी छीन के, पहले ही हमारे पास कितनी ज़मीन है, सारी की सारी ज़मीनें तो पहला मिलिट्री फोर्सेस के पास हैं। और ये हमारी ज़मीनें छीन के यहाँ पे जो इनकी पार्टियों को चलाते हैं, जो इनको फंड्स देते हैं, जो इनको पैसे देते हैं, बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको ये ज़मीनें देना चाहते हैं और कॉलोनीज़ बनाना चाहते हैं, बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे बसाना चाहते हैं।